अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, अगर तो आपकी फैमिली में या आपका कोई दोस्त इमरान खान का सपोर्टर है, इमरान खान का चाहने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूथिया है, अगर आप उससे इमरान खान के बारे में कुछ पूछें या सवाल करें तो वो यही कहेगा कि नहीं भाई, मोहम्मद बिन कासिम कुछ भी नहीं है, महमूद गजनवी, गोरी और यहाँ तक के सलाहुद्दीन अयूबी भी खान साहब के सामने कुछ भी नहीं है। भाई, खान साहब से बड़ा लीडर आज तक नहीं आया पूरी दुनिया में। और मुझे डर लगता है कि नाउजुबिल्ला कहीं ये कोई दावा ना कर दें, कोई बहुत बड़ा दावा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा देर तक झूठ के सहारे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। न डर सहाफी, न झुकने वाला, न बिकने वाला, न लिफाफा लेने वाला, और न आजकल जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं जिनको बस डाल दो और दुम लाना शुरू कर देते हैं इमरान खान के चापलूस। तो सलीम साफी ने कुछ बड़े दावे किए हैं। सलीम साफी साहब गुज़श्ता 1-2 माह से गायब थे, मलंग बंदे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद में लगे हुए थे। तो अब उन्होंने कहा है कि खान साहब आवाम को जो गुमराह कर रहे हैं, अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आवाम को सच बताऊं, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब ओढ़े और आवाम को ये तासुर देने में खान साहब मसरूफ हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर लीडर हूँ। जलसों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और सिपा सलार के खिलाफ गलीज जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बेचैनी की, इस गुस्से की जो वजूहात हैं वो सलीम साफी साहब ने बता दी हैं। मैं अपनी जुबान में आपको बताऊंगा। सलीम साफी साहब के कहने का मतलब ये है कि जब से इन्हें इक़्तिदार से उतारा गया है इमरान खान साहब, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी सुबह नहीं, कोई ऐसी शाम नहीं जब खान साहब इस कोशिश में ना हो कि DGISPR या DGISI या फिर पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार के तरले मिलते या फिर इनसे माफी मांगने की कोशिश ना की गई हो या अपने दोस्तों के जरिए उनको पैगामात ना पहुंचाए गए हों। लेकिन जब फौज ने सियासत में मुदाखलत करने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, मौजूदा जमहूरी हुकूमत जब तक ये चलती है हम इसको घर नहीं भेज सकते। तो फिर इन्होंने चूंकि यहूदी ताकतों के मोहरे हैं, सलीबी ताकतों के, तो उन्हीं को बीच में लाए। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की खिदमत हासिल की गई, लेकिन जनरल साहब नहीं माने। फिर सदर पाकिस्तान को बीच में लाया गया, कुछ और लोगों को भी मिलाया गया और बिल आखिर पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार को इस बात पर कायल कर लिया गया कि आप ईवान सदर में खान साहब से एक मुलाकात कर लें जिसे खुफिया रखा जाएगा, मुल्की मिसाइल पर बात होगी, मुल्क के बेहतरीन मफाद में बेहतर फैसले किए जाएंगे। तो आर्मी चीफ एक मुहब्बे वतन, एक मुहब्बे वतन सिपा सलार है। सभी मुहब्बे वतन है, हम किसी को गद्दार नहीं कहते, सभी मुहब्बे वतन है भाई। तो फिर आर्मी चीफ के साथ इनकी ईवान सदर में एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में खान साहब आर्मी चीफ से ये कहते हैं कि आप जैसा करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस एक बार आप MQM और बाप पार्टी को हुकूमत से अलहदा करके हुकूमत गिरा दें और फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें, हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे, जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि आर्मी चीफ ने इमरान खान की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये आइन और कानून के दायरे में आती नहीं है। किस तरह एक जमहूरी हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया जा सकता है, आर्मी चीफ का ये इख्तियार नहीं है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इस मुलाकात से पहले आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी इत्मीनान में लिया था। ये नहीं कि इस खुफिया मुलाकात का इल्म वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं था। तो इस मुलाकात में आर्मी चीफ की जानब से तमाम इनके मुतालबों को जो कि गैर आईनी थे रद्द कर दिया गया। आर्मी चीफ ने ये कहा कि आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, गिलगित में और कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है, तो आपको चाहिए कि असेंबली में जाएं और अफवाम तहफीम के साथ, हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालें। बेहतर हल यही है। और जब तक ये हुकूमत कायम है, अगर ये हुकूमत कबल इस वक्त इलेक्शन करवाना चाहती है तो हम रुकावट नहीं डालेंगे, जैसे हमने ज़िमनी इंतखाब में रुकावट नहीं डाली थी, हम कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। अगर आप दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो इससे भी फौज को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। लेकिन खान साहब इसी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं जी मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए, तो वो तो भाई नहीं दे सकते थे सिपा सलार, क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है बात। उन्होंने फौज के मामलात को डील करना है, न कि इनके सियासी मामलात को हल करना है। तो आज के सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर ये काम किया क्योंकि मुंह पर चपेट पड़ गई थी, और फिर सोशल मीडिया पर बैठे अपने नौकरों के जरिए इन्होंने आवाम को ये बताया कि आर्मी चीफ ने इमरान खान के साथ एक खुफिया मुलाकात की है, खुद ये खबर लीक करवाई और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये मुलाकात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर की गई है। हालांकि ये खुद पांव पड़े हुए थे, कभी ज़ल्मे खलीलजाद, कभी सदर पाकिस्तान, कभी किसके और कभी किसके जरिए ये आर्मी चीफ को पैगाम भेज रहे थे कि खुदारा हमसे एक दफा मिल लें। तो उसके बाद इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की गई कि नहीं जी मुलाकात की कॉल तो उन्होंने दी थी, वो हमारी पॉपुलैरिटी से खौफजदा थे। उसके बाद इन्होंने हुकूमत और फौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश भी की कि नहीं जी आर्मी चीफ की मुद्दत
मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म को तो पता था कि मुलाकात हुई है। यानी कि इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि फौज और इमरान खान के दरमियान मामला तय पा गए हैं, हुकूमत को साइड लाइन कर दिया गया है। इनके जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर ठग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो मंजी ठप दीजिए उनकी, फटे चक दिए शहबाज शरीफ के, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, यॉर्कर पे छिक्का मार दिया। असल में इनको जूते पड़े थे उस मुलाकात में। तो बाद में गुमराह किया गया लोगों को। जब यहाँ भी बात न बनी तो फिर एक ही भाई इनके पास चारा था कि जलसों और जुलूसों में इन्होंने पाक फौज के सिपा सलार के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल की। फौज की इतनी, एक सोल्जर की, एक सिपाही की इतनी रिस्पेक्ट होती है कि ऐसे लफ्ज दुश्मन भी इस्तेमाल नहीं करता। आर्मी के किसी जवान के हवाले से जो खान साहब ने इस्तेमाल किए, गीदड़ किसको कह रहे थे ये? तो असल में इनके चेहरे पर शराफत का जो लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ था, शराफत का निकाब, उसको सलीम साफी ने अपने आज वाले व्लॉग में उतार दिया है और लोगों को इमरान खान का असल चेहरा दिखा दिया है कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना अगर किसी ने देखना है तो वो इमरान खान को देख ले। तो ये है जी जो यूथियों के आज के दौर के सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं, यानी कि इमरान खान नियाजी साहब। ये है इनकी असल औकात कि आवाम के सामने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं, मैं शेर हूँ, एक बॉल से इन सब की विकेटें उड़ा दूंगा, मैं बहुत पॉपुलर हूँ। आवाम के सामने हीरो बनते हैं और पर्दे के पीछे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़े होते हैं कि एक दफा हमें माफी दे दो, आइंदा हम नहीं करेंगे। तो आर्मी चीफ ने, मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे बहादुर सिपा सलार को जिसने अपने ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त किया अपने घर वालों के ऊपर, लेकिन कभी भी आइन और कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमेशा न्यूट्रल रहा। जो पहले भी इस मुल्क की तरक्की की फिक्र में था और आज भी उसे मुल्क का एहसास है। अगर ना होता तो इस खुफिया मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इमरान खान की बातें मान लेते और मजीद एक्सटेंशन ले लेते। उनको और क्या चाहिए था, लेकिन उन्होंने इमरान खान की किसी भी गैर आईनी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो ये थी इमरान खान की खुफिया मुलाकात की तफसील, जिसके बारे में काफी दिनों से चहमगोइयां हो रही थी कि ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में अल्लाह ने के बाद।